बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी चीफ पशुपति पारस एक्टिव हो गई हैं। लोकसभा चुनाव में वे एनडीए के साथ थे, लेकिन फिर उन्हें कोई सीट नहीं मिली। ऐसे में अब पशुपति पारस विपक्षी महागठबंधन में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। उन्होंने आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं बन सकी। ऐसे में अनुमान है कि पशुपति पारस इस बार अकेले चुनावी समर में उतर सकते हैं, जिससे एनडीए और चिराग पासवान की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। दरअसल जमुई में पार्टी के एक कार्यक्रम में पशुपति पारस ने कहा कि उनकी पार्टी सभी बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और इसके लिए इंटरनल सर्वे भी कराया जा रहा है। चुनावी तैयारियों के बीच चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस उन पर काफी हमलावर नजर आए। दिलचस्प बात यह है कि पशुपति पारस लगातार बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोल रहे हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी का सपोर्ट किया था। भतीजे चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए चाचा पारस ने कहा कि चिराग पासवान फिल्मी हीरो की तरह हैं, जो पर्दे पर कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और करते हैं। इतना ही नहीं, पारिवारिक विवाद पर पशुपति पारस ने कहा कि राज को राज रहने दे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चिराग जिसे राजमाता कहते हैं, उन्हें रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को देखने क्यों नहीं दिया गया। इससे पारस ने कहा था कि चिराग पासवान से पूछना चाहिए कि जब वे बड़ी मां राजकुमारी देवी से भेंट करने आए तो उनको इलाज के लिए क्यों नहीं पटना या दिल्ली ले गए। क्या चिराग पासवान अपनी मां का सही से इलाज नहीं करा सकती? वहीं वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का विरोध करते हुए पशुपति पारस ने प्रधानमंत्री मोदी को करारा जवाब दिया। पारस ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी को 400 सीटें मिल जाती तो वह संविधान को बदल देते। उन्होंने कहा कि अब जब वह बहुमत में नहीं है तो देश में उन्माद फैलाने के लिए वक्फ अधिनियम लाया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही वक्फ कानून में बदलाव की विरोध करती रही है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट न्यूज के साथ।